नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ रहे हैं शिव शंभू के चिट्ठे से एक और उसका हिस्सा लॉर्ड मिंटो का स्वागत। आइए शुरू करते हैं। भगवान करे श्रीमान इस विनय से प्रसन्न हो। मैं इस भारत देश की मिट्टी से उत्पन्न होने वाला, उसका अन्न फल फूल आदि खाकर प्राण धारण करने वाला, मिल जाए तो कुछ भोजन करने वाला, नहीं तो उपवास कर जाने वाला। यदि कभी कुछ भंग प्राप्त हो जाए तो उसे पीकर प्रसन्न होने वाला, जवानी बिताकर बुढ़ापे की ओर फुर्ती से कदम बढ़ाने वाला, और एक दिन प्राण विसर्जन करके इस मातृभूमि की वंदनीय मिट्टी में मिलकर चिर शांति लाभ करने की आशा रखने वाला शिव शंभू शर्मा इस देश की प्रजा का अभिनंदन पत्र ले के श्रीमान की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। इस देश की प्रजा श्रीमान का हृदय से स्वागत करती है। आप इसके राजा के प्रतिनिधि होकर आए हैं। 5 साल तक इस देश की 30 करोड़ प्रजा के रक्षण, पालन और शासन का भार राजा ने आपको सौंपा। इससे यहाँ की प्रजा आपको राजा के तुल्य मानकर आपका स्वागत करती है और आपके इस महान पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए हर्ष प्रकाश करती है। भाग्य से आप इस देश की प्रजा के शासक हुए हैं, अर्थात यहाँ की प्रजा की इच्छा से आप यहाँ के शासक नियत नहीं हुए। न यहाँ की प्रजा उस समय तक आपके विषय में कुछ जानती थी, जबकि उसने श्रीमान के इस नियोग की खबर सुनी। किसी को श्रीमान की ओर कुछ भी गुमान न था। आपके नियोग की खबर इस देश में बिना मेघ की वर्षा की भांति अचानक आ गिरी। अब भी यहाँ की प्रजा श्रीमान के विषय में कुछ नहीं समझती है, तथापि उसे आपके नियोग से हर्ष हुआ। आपको पाकर वह वैसे ही प्रसन्न हुई जैसे डूबता था पाकर प्रसन्न होता है। उसने सोचा है कि आप तक पहुंच जाने से उसकी अब सब विपदों की इति हो जाएगी। भाग्यवानों से कुछ न कुछ संबंध निकाल लेना संसार की चाल है। जो लोग श्रीमान तक पहुंच सकते हैं उन्होंने श्रीमान से भी एक गहरा संबंध निकाल लिया है। वे लोग कहते हैं कि 100 साल पहले आपके बड़ों में से एक महानुभाव यहाँ का शासन कर गए हैं। इससे भारत का शासक होना आपके लिए कोई नई बात नहीं है। वे लोग साथ ही यह भी कहते हैं कि 100 साल पहले वाले लॉर्ड मिंटो बड़े प्रजापालक थे, प्रजा को प्रसन्न रखकर शासन करना चाहते थे। यह कहकर वह श्रीमान से भी अच्छे शासक और प्रजा रंजन की आशा जानते हैं, पर यह संबंध बहुत दूर का है। 100 साल पहले की बात का कितना प्रभाव हो सकता है नहीं कहा जा सकता। उस समय की प्रजा में से एक आदमी जीवित नहीं जो कुछ उस समय की आंखों देखी बात कह सके। कुछ यह भी कुछ निश्चित नहीं कि श्रीमान अपने उस बड़े के शासन के विषय में वैसा ही विचार रखते हों जैसा यहाँ के लोग रखते हैं। यह भी निश्चित नहीं कि श्रीमान को 100 साल पहले की शासन नीति पसंद होगी या नहीं। उसका कैसा प्रभाव श्रीमान के चित्त पर है। हाँ, एक प्रभाव देखा कि श्रीमान के पूर्ववर्ती शासक ने अपने से 100 साल पहले के शासन की बात स्मरण करके उस समय की पोशाक में गवर्नमेंट हाउस के भीतर एक नाच डाला था। सारांश यह है कि लोग जिस ढंग से श्रीमान की बड़ाई करते हैं वह एक प्रकार के शिष्टाचार की रीति पूरी कर रही है। आपकी असली बड़ाई का मौका अभी नहीं आया, पर वह मौका आपके हाथ में विलक्षण रूप से है। श्रीमान इस देश में अभी यदि अज्ञात कुल नहीं तो अज्ञातशील अवश्य हैं। यहाँ के कुछ लोगों की समझ में आपके पूर्ववर्ती शासक ने प्रजा को बहुत सताया है और वह उसके हाथ से बहुत तंग हुई। वह समझते हैं कि आप उन पीड़ाओं को दूर कर देंगे जो आपका पूर्ववर्ती शासक यहाँ फैला गया है। इसी से वह दौड़ कर आपके द्वार पर जाते हैं। यह कदापि न समझिए कि आपके किसी गुण पर मोहित होकर जाते हैं। वह जैसे आंखों पर पट्टी बांधे जाते हैं वैसे ही चले जाते हैं। जिस अंधेरे में हैं उसी में रहते हैं। अब हम कैसे मालूम हो कि जिन बातों को कष्ट मानते हैं उन्हें श्रीमान भी कष्ट ही मानते हों, अथवा आपके पूर्ववर्ती शासक ने जो काम किए आप भी उन्हें अन्याय भरे काम मानते हों। साथ ही एक और बात है, प्रजा के लोगों की पहुंच श्रीमान तक बहुत कठिन है, पर आपका पूर्ववर्ती शासक आपसे पहले ही मिल चुका है और जो कहना था वह कह गया। जैसे जाना जाए कि आप उसकी बात पर ध्यान न देकर प्रजा की बात पर ध्यान देंगे। इस देश में पदार्पण करने के बाद जहां आपको जरा भी खड़ा होना पड़ा है वहीं इन लोगों से घिरे हुए रहे हैं जिन्हें आपके पूर्ववर्ती शासन पसंद है, उसकी बात बनाई रखने को अपनी इज्जत समझते हैं। अब भी श्रीमान चारों ओर से उन्हीं लोगों से घेरे हैं। कुछ अपने धरने की बात तो अलग रहे, श्रीमान के विचारों को भी इतनी स्वाधीनता नहीं
कि इन लोगों के बिठाए चौकी पहरे को जरा भी उल्लंघन कर सकें। इस पर गजब यह कि श्रीमान को अपनी भी खबर नहीं कि श्रीमान की स्वाधीनता पर इतने पहरे बैठे हुए हैं। हाँ, यह खबर हो जाए तो वह हट सकते हैं। जिस दिन श्रीमान ने इस राजधानी में पदार्पण करके इसका सौभाग्य बढ़ाया, उस दिन प्रजा के कुछ लोगों का समूह सड़क के किनारों पर खड़ा होकर श्रीमान को बड़ी कठिनाई से एक दृष्टि देख पाया। इसके लिए पुलिस पहरे वालों की गली में घुसे और धक्के मुक्के की बर्दाश्त किए। बस उन लोगों ने श्रीमान के श्रीमुख की एक झलक देख ली। कुछ कहने सुनने का अवसर उन्हें न मिला, न सहज में मिल सकता था। हुजूर ने किसी को बुलाकर कुछ पूछताछ न की, न सही उसका कुछ अरमान नहीं, पर जो लोग दौड़कर कुछ कहने सुनने की आशा से हुजूर के द्वार तक गए थे, उन्हें भी उल्टे पांव लौट आना पड़ा। ऐसी आशा अंततः प्रजा को आपसे न थी। इस समय वह अपनी आशा के खड़े होने के लिए स्थान नहीं पाती है। एक बार एक छोटा सा लड़का अपनी सौतेली माँ से खाने को रोटी मांग रहा था। सौतेली माँ कुछ काम में लगी थी। लड़के के चिल्लाने से तंग होकर उसने उसे एक बहुत ऊंचे ताक पर बिठा दिया। बेचारा भूख और रोटी दोनों को भूल नीचे उतार लेने के लिए रो रो कर प्रार्थना करने लगा, क्योंकि उसे ऊंचे ताक से गिरकर मरने का भय हो रहा था। इतने में उस लड़के का पिता आ गया। उसने पिता से बहुत गिड़गिड़ाहट नीचे उतार लेने की प्रार्थना करी, पर सौतेली माँ ने पति को डांट कर कहा, खबरदार, इस शरीर लड़के को वहीं टंगे रहने दो, इसने मुझे बड़ा दर्द दिया है। इस बालक की भी दशा इस प्रकार इस देश की प्रजा की है। श्रीमान से वह इस समय ताक से उतार लेने की प्रार्थना करती है, रोटी नहीं मांगती। जो अत्याचार उस पर श्रीमान के पधारने के कुछ दिन पहले से प्रारंभ हुआ है, उसे दूर करने के लिए गिड़गिड़ाती है, रोटी नहीं मांगती। बस इतने ही में श्रीमान प्रजा को प्रसन्न कर सकते हैं। सुनाम पाने का यह बहुत ही अच्छा अवसर है, यह श्रीमान को उसकी कुछ परवाह हो। आशा मनुष्य को बहुत लुभाती है, विशेषकर दुर्बल को परम कष्ट देती है। श्रीमान ने इस देश में पदार्पण करके बंबई में कहा और यहाँ भी एक बार कहा कि अपने शासनकाल में श्रीमान इस देश में सुख शांति चाहते हैं। इससे यहाँ की प्रजा की बड़ी आशा हुई थी वह ताक से नीचे उतार ली जाएगी, पर श्रीमान के दो एक कामों या काउंसिल के उत्तर ने उस आशा को ढीला कर डाला है। उसे ताक से उतरने का भरोसा भी नहीं रहा। अभी कुछ दिन आपके एक लेफ्टिनेंट ने कहा था कि मेरी इस दशा इस आदमी की सी है जिसकी एक हिंदू और एक मुसलमान दो जोरू हों। हिंदू जोरू नाराज रहती हो और मुसलमान जोरू प्रसन्न, जिससे वह हिंदू जोरू को हटाकर मुसलमान बीवी से खूब प्रेम करने लगे। श्रीमान के उस लेफ्टिनेंट की ठीक वैसी दशा है या नहीं कहा नहीं जा सकता, पर श्रीमान की दशा ठीक उस लड़के के पिता की सी है जिसकी कहानी ऊपर कही गई है। उधर उसका लड़का ताक में बैठा नीचे उतरने के लिए रोता है और उधर उसकी नवीन सुंदर स्त्री लड़के को खूब डराने के लिए पति पर आंखें लाल करती है। प्रजा और प्रेस्टीज, दो ख्यालों में श्रीमान फंसे हैं। प्रजा ताक का बालक है और प्रेस्टीज नवीन सुंदरी पत्नी, किसकी बात रखेंगे? यह दया और वात्सल्य भाव श्रीमान के हृदय में प्रबल हो तो प्रजा की ओर ध्यान होगा, नहीं तो प्रेस्टीज की ओर धुलकना ही स्वाभाविक है। अब यह विषय श्रीमान ही के विचारने के योग्य है कि प्रजा की ओर देखना कर्तव्य है या प्रेस्टीज की ओर। आप प्रजा की रक्षा के लिए आए हैं या प्रेस्टीज की? यदि आपके ख्याल में प्रजारूपी लड़का ताक में बैठा रोया करे और उतारो उतारो पुकारा करे, इसी में उसका सुख और शांति है, तो उसे ताक पे टंगा रहने दीजिए, जैसा कि इस समय रहने दिया है। या उसे वहां से उतारने कुछ खाने पीने को देने में सुख है तो वैसा किया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि उसकी विमाता को प्रसन्न करके उसे उतरवा लिया जाए। उसमें प्रजा और प्रेस्टीज दोनों की रक्षा है। जो बात आपको भली लगे वही कीजिए, जिसे कर्तव्य समझिए वही कीजिए। इस देश की प्रजा को अब कुछ कहने सुनने का साहस नहीं रहा। अपने भाग्य पर उसे भरोसा नहीं, अपनी प्रार्थना के स्वीकार होने का विश्वास नहीं। उसने अपने को निराशा के हवाले कर दिया है। एक विनय और भी साथ साथ किया जाता है कि इस देश में श्रीमान जो चाहें बेखटके कर सकते हैं। किसी बात के लिए विचारने या सोच की जरूरत ही नहीं। प्रशंसा करने वाले अब और चलते समय बराबर आपको घेरे रहेंगे। आप देख ही रहे हैं कि कैसे सुंदर बास्केटों में रखकर लंबी चौड़ी प्रशंसा भरे एड्रेस लेकर लोग आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं। श्रीमान उन्हें बुलाते भी नहीं, किसी प्रकार की आशा भी नहीं दिलाते, पर वे आते हैं। इसी प्रकार हुजूर जब इस देश को छोड़ जाएंगे तो हुजूर वालों को बहुत से एड्रेस उन लोगों से मिलेंगे जिनका हुजूर से कभी कुछ भला नहीं किया। बहुत लोग हुजूर की एक मूर्ति के लिए खनाखन रुपए गिन देंगे, जैसे कि हुजूर के पूर्ववर्ती वायसरायों की मूर्ति के लिए गिने जा सकते हैं। प्रजा उस शासक की कड़ाई के लिए लाख रोती है, पर इस देश के धन से उसकी मूर्ति बनती है। विनय हो चुका। अब भगवान से प्रार्थना है कि श्रीमान का प्रताप बढ़े, यश बढ़े और जब तक यहाँ रहे आनंद से रहे।
यहाँ की प्रजा के लिए जैसा उचित समझें करें। यद्यपि देश के लोगों की प्रार्थना कुछ प्रार्थना नहीं है, पर प्रार्थना की रीति है, इससे की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।